अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं ये तुम लोग उधर जा रहे हो? परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीरामकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आई होप सो कि सबको आवाज क्लियर आ रही है। जी माता जी। ठीक है, ओके। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू, जस्ट 1 मिनट। आप सब लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी माता जी। राइट, ओके, जस्ट 1 मिनट। सो हरे कृष्णा। आज हमारा फर्स्ट डे है श्रीमद् भगवत गीता के सेशन का। तो इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे भगवत गीता। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले भगवत गीता पढ़ी हो, सुनी भी हो, ठीक है, और हो सकता है आपकी भगवत गीता को लेकर अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी हो। तो हम इसमें जो भगवत गीता पढ़ने जा रहे हैं वो हम इस्कॉन की भगवत गीता यथारूप, ये भगवत गीता यथारूप जैसा आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, हम ये वाली भगवत गीता पढ़ने जा रहे हैं इस वाले सेशन में, ठीक है। तो अगर किसी के पास ये वाली भगवत गीता है देन इट्स गुड, अगर नहीं है तो मैं ग्रुप में आपको लिंक शेयर कर दूंगी जिसमें आप ऑनलाइन भगवत गीता ये देख सकते हैं, ठीक है, और वहां से पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप एक कॉपी अपने लिए खरीद लीजिए भगवत गीता का, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अब इससे पहले जो भगवत गीता का सेशन शुरू हुआ उससे पहले मैंने कुछ प्रेयर्स करी। तो उन प्रेयर्स को क्या कहते हैं? मंगलाचरण। वो प्रेयर्स हम रोज किया करेंगे, 1 और 2 मिनट्स की वो प्रेयर है। अब इस प्रेयर में क्या करते हैं, आपने देखा होगा जब हम कोई नया काम करते हैं, जैसे आप सपोज नए घर में प्रवेश करते हो तो आप गृह प्रवेश की कोई पूजा रखते हो ना। तो जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो मंगलाचरण भी भगवान से एक प्रार्थना है कि जो भगवत गीता है ये हम अच्छे से सुन पाए, समझ पाए और वक्ता भी इसको अच्छे से बोल पाए। इसके लिए हम आचार्यों से, गुरु महाराज जी से, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें शक्ति प्रदान करें ताकि हम भगवत गीता को समझ पाए। अब भगवत गीता जो है ये एक आध्यात्मिक ज्ञान है। जैसे हम भौतिक ज्ञान में क्या होता है कि हमने बुक खोली, सपोज मुझे करना है कुछ भी स्टडी करनी है, मुझे बीकॉम करना है, एमबीए करना है, तो उसके लिए बुक्स हैं, मैं बुक्स लूंगी, बुक्स को पढ़ूंगी, रट्टा लगाऊंगी, पेपर में पास हो गए। लेकिन जो भगवत गीता है, भागवतम है, ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, ये पढ़ने से ऐसे समझ में नहीं आएंगे जब तक हमारे ऊपर आचार्यों की, गुरु महाराज जी की, भगवान की कृपा नहीं होगी तो ये शास्त्र हमें समझ में नहीं आएंगे। इसलिए सबसे पहले हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम इस ग्रंथ को थोड़ा सा समझ पाए, वो हमें इतना ज्ञान दें, इतनी बुद्धि प्रदान करें, राइट। तो कौन सी भगवत गीता हम पढ़ेंगे? श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। इंग्लिश में इसको बोलते हैं भगवत गीता एज इट इज रिटन बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, उनके द्वारा ये लिखी गई है। इस भगवत गीता को हम लोग पढ़ेंगे आज, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट करेंगे, भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, इसको पढ़ने से क्या लाभ मिलेंगे, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, ये सब कुछ समझेंगे और हो सका तो भगवत गीता का फर्स्ट श्लोका भी करेंगे, राइट। ठीक है, तो भगवत गीता क्या है? बेसिकली भगवत गीता क्यों पढ़ें?
आता है ना ये क्वेश्चन मन में, भगवत गीता पढ़ी क्यों? तो आप ये बताइए, जब आप मार्केट में जाते हैं और मार्केट में आप कुछ भी खरीदते हो, जैसे एक वॉशिंग मशीन खरीदी आपने, तो वॉशिंग मशीन के साथ आपको एक मैनुअल मिलता है ना कि इस वॉशिंग मशीन को ऐसे ऐसे यूज करना है, ठीक है, वो मिलती है ना एक बुकलेट। तो हम वैसे ही वॉशिंग मशीन को यूज करते हैं, और अगर हम वैसे वॉशिंग मशीन को यूज नहीं करते हैं, किसी और ढंग से यूज करते हैं अपनी मर्जी, तो वो खराब हो जाती है ना। इन द सेम वे आपने देखा होगा, आजकल अगर हम कपड़े भी खरीदें, तो कपड़ों में अगर हमने कोई टी शर्ट भी खरीदा, तो उसके पीछे लिखा होता है ना कि ये मशीन वॉश कर सकते हो, या आप इसको गर्म पानी में ठंडे पानी में धो सकते हो, लिखा होता है। अगर आप वैसा नहीं करोगे जैसा लिखा हुआ है, तो क्या होएगा, आपका कपड़ा खराब हो जाएगा। तो जब भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा, तो भगवान ने ये भी बताया कि इस जीवन को जीने के क्या नियम है, इस जीवन को कैसे जीना चाहिए, ठीक है। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता एक लाइफ का मैन्युअल है, जैसे हमें लाइफ को जीना चाहिए। भगवत गीता हमें जिंदगी को जीने का तरीका सिखाती है। तो इट्स ए लाइफ मैन्युअल। तो ये सबके लिए है, सबको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। जिंदगी तो सबको भगवान ने दी है ना, तो जो भी जीवित इंसान है उनको भगवत गीता पढ़नी चाहिए सबको, राइट। ओके, सो नाउ, ठीक है। तो एक और कुछ कारण है कि भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए। भगवत गीता से आपको अपने जीवन के सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा, जो अब तक आपके जीवन में है लेकिन उसका आंसर कोई दे ही नहीं पाया। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। सपोज मेरे अंदर ये क्वेश्चन है कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, राइट। तो हम खुद में इसका आंसर खोजने की कोशिश करते हैं, मुझे गुस्सा क्यों आता है, तो हम सोचते हैं पता नहीं क्यों आता है, कितना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो जितने भी आपके जीवन में अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, जितने भी हमारे अंदर प्रश्न चल रहे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर भगवत गीता में दिए हुए हैं। अब हम सबकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चलती है ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्थ का इश्यूज है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, सो मेनी प्रॉब्लम्स आर इन अवर लाइफ। तो हमारे जीवन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उसका सॉल्यूशन कहाँ पे है? भगवत गीता में। इसलिए भी हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। और समटाइम्स आपने देखा होगा क्या होता है ना, आपने कभी ये फील किया है कि हम राइट डिसीजन नहीं ले पाते। हमें बहुत बार ऐसा होता है ना कि मैं ये काम करना नहीं चाहती, लेकिन पता नहीं ये काम मेरे से क्यों हो गया, पता नहीं मैं ऐसा क्यों कर देता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, ये मैं नहीं कर पाता हूँ, है ना। तो भगवत गीता हमें स्ट्रेंथ देती है, हमें पावर देती है, ताकि हम राइट डिसीजन ले सके और जिंदगी में सही कर सकें, जो सही है वो कर सकें। और एक बहुत अच्छा रीजन है भगवत गीता को सुनने का, कि इससे आपका भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। ओके। और एक और बात, हम लोग सुनते हैं ना बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को यूट्यूब पे लगा के, जब हम बहुत डाउन होते हैं, हम किसी ना किसी की कुछ सुनते हैं, वो जो भी कहते हैं, तो उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। लेकिन आपने देखा होगा कि वो मोटिवेशन ना थोड़े दिनों के लिए रहता है, एक दो दिन तक मोटिवेशन रहता है, फिर मोटिवेशन डाउन हो जाता है, राइट। तो भगवत गीता जो है वो एक ऐसी मोटिवेशनल बुक है, जो हमारी मोटिवेशन को कभी गिरने नहीं देगी, क्योंकि इसके स्पीकर कौन है? कृष्णा। एंड कृष्णा इज द बेस्ट स्पीकर इन दिस वर्ल्ड, नॉट इन दिस वर्ल्ड, इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑल्सो, राइट। तो भगवत गीता एक ऐसी मोटिवेशनल बुक है जो जीवन में हमेशा आपको ऊपर रखेगी, ठीक है। तो इसलिए भी भगवत गीता पढ़नी चाहिए। ओके। अच्छा, कई बार हमारे मन में ना ये आता है कि भगवत गीता पढ़ना तो ना बुजुर्ग लोगों का काम है, वो भगवत गीता पढ़ते हैं, हम लोग क्यों भगवत गीता पढ़े? अभी तो हमारी एज कितनी है, 20, 25, 30 है, हम लोगों को थोड़ा ना भगवत गीता पढ़नी चाहिए, ऐसा होता है ना। तो देखिए, भगवत गीता में सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ आपको अध्यात्म की नॉलेज देगी। भगवत गीता में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन समस्याओं के साथ हम जूझ रहे हैं, और उनके साथ कैसे लड़ना है उसका तरीका भगवत गीता सिखाती है। जैसे आप देखिए, चाहे कोई, आजकल आपने देखा है जो यूथ है वो कितने डिप्रेशन में रहते हैं, कितना गुस्सा आ जाता है, जल्दी से बात नहीं मानते, उनकी बात ना मानी जाए तो वो बवाल खड़ा कर देंगे, है ना। और हर कोई बंदा ना डरा रहता है, पता नहीं आगे मेरे बिजनेस का क्या होगा, मैं सही ढंग से बिजनेस कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरी जॉब है कल को रहेगी नहीं रहेगी, है ना, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरे रिटायरमेंट प्लान सबका क्या होगा, कितने सारे फियर है हमारे अंदर, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। हम किसी को माफ नहीं करते, किसी से अगर एक बार हमारा झगड़ा हो गया, कुछ गिला शिकवा हो गया, हम माफ नहीं कर पाते। हाँ, हमारा माइंड इतना अनकंट्रोल है, हम कोशिश करते हैं माइंड को कंट्रोल करने का, माइंड कंट्रोल नहीं हो पाता। तो इतनी सारी हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, और ये सबके जीवन में है।
चाहे आप देखो कोई 7th क्लास का बच्चा है, चाहे कोई 5th क्लास का बच्चा है, चाहे कोई बच्चा 10th में है, चाहे कॉलेज में है, चाहे हम लोग हैं, सबके सब लोग इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं ना। तो अगर प्रॉब्लम सेम है, अगर कोई बंदा जाएगा, सपोज करो कहाँ जाएगा, डॉक्टर के पास, और वो बोलेगा कि भाई मुझे ना बुखार है, तो डॉक्टर अगर पैरासीटामोल देता है आपको बुखार होने पे, तो अगर आपको पैरासीटामोल दे रहा है, तो अगर छोटे बच्चे को बुखार होगा उसको भी वही दवाई देगा। हाँ, उसमें सॉल्यूशन इतना हार्ड नहीं होगा। तो अगर हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम सेम है तो उसका सॉल्यूशन भी सेम होना चाहिए ना। तो क्योंकि हमारे जीवन की प्रॉब्लम सेम है, हम एक जैसी प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं और इन सबका सॉल्यूशन भगवत गीता में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी उम्र कितनी है, हम बच्चे हैं, हम जवान हैं, हम बूढ़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम सेम है। इसलिए हमें एक ही दवाई लेनी पड़ेगी, दैट इज भगवत गीता। क्योंकि भगवत गीता सिर्फ हमें अध्यात्म की शिक्षा नहीं देता, भगवत गीता हमें जीना सिखाता है, इन प्रॉब्लम से लड़ना सिखाता है। राइट? ओके, ठीक है। तो जो लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते, आप कभी देखना किसी से जिसने कोई भगवत गीता पढ़ी हो ना, उसकी कभी बातें सुनना, उनके पास बैठना, आपको ये लगेगा ये लोग बड़ा शांत रहते हैं, ये लोग इतना शांत क्यों रहते हैं, इनको गुस्सा क्यों नहीं आता। हाँ, या फिर कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि भगवत गीता इतना पढ़ते हैं फिर भी इनमें बदलाव क्यों नहीं आया। दो हो सकते हैं ना, या तो भगवत गीता पढ़ी और बदलाव आया, या भगवत गीता पढ़ते रहे फिर भी बदलाव नहीं आया। तो होता क्या है, या तो जो बंदे भगवत गीता पढ़ते नहीं है, उनको जैसे हम लोगों ने फोटो देख रहे हैं ना, लाइफ कैसी है, ऐसे बिखरी हुई लाइनें, कोई लाइन सीधी नहीं है, इधर जा रही है उधर जा रही है, तो ऐसे ही जिंदगी भी बिखरी हुई है। और अगर भगवत गीता पढ़ेंगे तो लाइफ बिल्कुल क्लियर विजन, क्लियर लक्ष्य, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल पता ही ये रास्ता, इसी रास्ते पे जाना है। ठीक है। लेकिन कई बार लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, लेकिन भगवत गीता उस ढंग से नहीं पढ़ते जिस ढंग से पढ़नी चाहिए। वो अपने उस पे इंटरप्रिटेशंस देते हैं कि ठीक है भगवान ने ना ये इसलिए कहा होगा, अपने अकॉर्डिंग भगवत गीता के तात्पर्यों को मोल्ड कर लेते हैं, इसलिए उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आता। इसलिए हम वो वाली भगवत गीता पढ़ रहे हैं जो कि एज इट इज है, जो भगवान हमें जो कहना चाहते थे भगवत गीता एज इट इज में वो वैसे ही लिखा हुआ है। राइट? क्लियर हुआ भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए। अब कोई बंदा पूछेगा कि मैम आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो माता जी, आप तो बोल रहे हो भगवत गीता करने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। तो मेरे तो घुटनों में तो बहुत दर्द रहता है, भगवत गीता पढ़ने से मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है। या कोई बच्चा पूछेगा मैं तो फेल हो गया एग्जाम में, क्या भगवत गीता पढ़ने से मैं पास हो जाऊंगा। कोई पूछेगा मेरी तो जॉब नहीं लग रही, भगवत गीता पढ़ने से मेरी जॉब लग जाएगी। तो देखिए भगवत गीता जो हम पढ़ते हैं ना, इसमें क्या होता है कि भगवत गीता हमें जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया चेंज कर देती है। ऐसा नहीं कि भगवत गीता को पढ़ने के बाद आपके घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा, या अगर नौकरी नहीं लग रही तो नौकरी लग जाएगी, सिचुएशंस चेंज नहीं होंगी, लेकिन हाँ आपका सिचुएशंस को डील करने का तरीका बदल जाएगा, आप एक नए इंसान बन जाओगे। जैसे अगर बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज, तो अगर इतनी सारी बारिश हो रही है तो भगवत गीता पढ़ने से ऐसा नहीं होएगा कि बारिश नहीं होगी, कि भगवान से आप बोलेंगे कि भगवान बारिश ना हो, मुझे ऑफिस जाना है, बारिश बंद कर दो, मेरे कपड़े गीले ना हो। तो भगवत गीता पढ़ने से बारिश बंद नहीं होगी। भगवत गीता इज लाइक एन अम्ब्रेला। तो अगर आपको ऑफिस जाना है, बारिश नहीं बंद करा सकते, लेकिन अगर आपके हाथ में अम्ब्रेला होगा तो क्या होगा, छाता होगा, तो आपको बारिश की बूंदें इंपैक्ट नहीं करेंगी ना। तो भगवत गीता क्या करती है, जस्ट लाइक एन अम्ब्रेला, सिचुएशन वही रहेंगी, प्रॉब्लम्स वही रहेंगी, लेकिन भगवत गीता क्या है, भगवत गीता आपके सिर पर एक छाते की तरह है जो आपके ऊपर पानी की बूंदें, बारिश की बूंदें नहीं गिरने देंगी। वो सिचुएशन, जिस सिचुएशन पे अभी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है ना, बहुत ज्यादा बहुत ब्लास्ट कर जाते हैं, या कई बार कुछ काम करना नहीं चाहते वो काम हो जाता है, हमारे कोई सिचुएशन आई हम उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से रिएक्ट कर देते हैं, है ना। तो एटलीस्ट हमारा ये जो प्रोस्पेक्टिव है, लाइफ को देखने का दृष्टिकोण है, ये भगवत गीता बदलती है। और जब हमारा नजरिया लाइफ को देखने का बदल जाता है, तो सारी की सारी सिचुएशंस अपने आप हमें पॉजिटिव नजर आनी शुरू हो जाती हैं। क्लियर। अच्छा, कुछ हैंड रेज हो रहे हैं, आई नो कि आपके प्रश्न होंगे, बट मैं बीच में सेशन के प्रश्न नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि ये सेशन ऐसे लोगों के लिए रखा गया है जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है भगवत गीता सुनने का, बहुत बिजी है, तो सिर्फ आधे घंटे का सेशन रखा गया है। ठीक है। तो क्वेश्चंस मैं बाद में लूंगी, सेशन के लास्ट में जो भी आपके क्वेश्चंस है लास्ट में हम 5-10 मिनट्स के ऊपर स्पेंड कर सकते हैं। ओके। और भगवत गीता इट्स नॉट लाइक न्यूज़पेपर, इट्स नॉट लाइक मैगजीन, इट्स नॉट लाइक अदर बुक्स,
बाकी हम किताबें इतनी अब तक पढ़ चुके हैं, नॉवल, स्टोरी बुक्स, कॉमिक्स, कितना कुछ पढ़ते हैं ना, तो वो सारी मृत पुस्तकें हैं। मृत मतलब वो जिंदा नहीं है। भगवत गीता इज अ लिविंग बुक, ये मृत पुस्तक नहीं है। लिविंग कैसे कहेंगे इसको? लिविंग बुक ऐसे है कि अगर स्टूडेंट भगवत गीता को पढ़ेगा ना, तो भगवत गीता जो उसके मन में अपने जीवन के लिए प्रश्न चल रहे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देगी। वो विद्यार्थी से विद्यार्थी की तरह बात करेगी। वो भगवत गीता को, अपनी स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम को, जो जो उसको प्रॉब्लम फेस हो रही है, भगवत गीता उसका रिप्लाई देगी। अच्छा, जो लोग बुजुर्ग हैं वो भगवत गीता को पढ़ेंगे, तो भगवत गीता वैसे उनको उनके क्वेश्चंस के आंसर देगी। अच्छा, यूथ इस भगवत गीता को पढ़ेगी, तो यूथ को भगवत गीता वैसे आंसर देगी जैसे उनके दिमाग में प्रॉब्लम चल रही है। तो हर इंसान जिस भाव से इसको पढ़ेगा, ठीक है, उसको वैसे वैसे इसके आंसर्स भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये बुजुर्ग लोग पढ़ेंगे, उनको तो पता लगेगा, उनकी प्रॉब्लम तो सॉल्व होंगी, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। ऐसा नहीं, इट्स अ लिविंग बुक। ये आपसे वैसे ही बात करेगी जैसे कि आप जिस एज ग्रुप में हो, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके राइट नाउ सिचुएशन चल रही है। तो इट इज नॉट अ डेड बुक, ये डेड बुक नहीं है, ये लिविंग बुक है। इसको कैसे समझेंगे? कि बार आपने देखा है आपके मन में ना कोई प्रश्न चल रहा होता है, बड़ी दुविधा चल रही होती है, आप किसी सत्संग में जाते हो और सामने से जो स्पीकर होता है वही प्रश्न का उठाता है जो आपके मन में चल रहा होता है। इसी प्रकार जब भगवत गीता खोलेंगे ना, आपके मन में कोई उधेड़-बुन, कोई उलझन चल रही होगी, आप जैसे ही भगवत गीता खोलोगे, आपको पता लग जाएगा कि भगवत गीता में एग्जैक्टली वही है जो कि आपके मन में प्रश्न चल रहा था। तो आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे, राइट? ठीक है, तो भगवत गीता क्या है? इट्स नॉट अ डेड बुक, इट्स अ लाइव बुक। ओके, नेक्स्ट, अब भगवत गीता का महात्म्य पढ़ते हैं। ऑल्दो अगर आप भगवत गीता को खोलोगे तो इसके स्टार्टिंग में कुछ श्लोक हैं जिसमें भगवत गीता का महात्म्य दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एक श्लोक को कोट कर रहे हैं। ये जो भगवत गीता का महात्म्य है भगवत गीता का, ये शंकराचार्य जी ने लिखा है। तो शंकराचार्य जी क्या लिखते हैं? वो कहते हैं, इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। आप सब लोगों के घर में गंगा जल होगा, है ना? तो गंगा जल में हम देखते हैं कि गंगा जल अगर कोई साधारण पानी या बॉटल में भर के रख लो ना, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि वो थोड़े दिनों में खराब हो जाता है, उसमें जाला लग जाएगा, गंदा हो जाएगा। लेकिन आप देखना, आपके घर में गंगा जल बॉटल में पड़ा होगा, वो खराब नहीं होगा। जितने भी साल उसको रखो वो खराब नहीं होगा। गंगा जल क्यों खराब नहीं होता? कोई बताएगा? अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में लिख के बताएगा, गंगा जल खराब क्यों नहीं होता है? बाकी पानी तो खराब हो जाता है। कि माता जी भगवान के चरणों से निकली है ये गंगा। क्योंकि गंगा भगवान के चरणों से निकली है। और भगवत गीता कहाँ से निकली है? भगवान के मुख से। तो भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, और जो गंगा है भगवान के चरणों से निकली है। तो जो चरणों से भगवान के निकला, अगर उस गंगा में इतनी पावर है कि हमें पवित्र कर दे, तो जो भगवान के मुख से निकला कि उसमें पावर नहीं होएगी? होएगी ना? बट ऑब्वियस है कि ज्यादा ही होएगी। ठीक है, तो यही लिखा गया है। क्या कहते हैं? जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता है। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। तो भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निस्संदेह भगवान के मुख से तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। क्लियर? ठीक है, तो ये इसका महात्म्य है। हमने सिर्फ एक ही श्लोक पढ़ा क्योंकि ये क्लास थोड़ा सा क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जल्दी से हमें भगवत गीता को कंप्लीट करना है समर वेकेशंस में, तो बहुत डीप में नहीं जाएंगे। भगवत गीता का महात्म्य समझ आया ना कि अगर गंगा पवित्र कर सकती है भगवान के चरणों से निकली हुई, तो भगवत गीता हमें उससे भी ज्यादा पवित्र कर सकती है, राइट? ओके, किसी का मैसेज आया, नो वॉल्यूम। आप अपने फोन का ना स्पीकर चेक करो क्योंकि यहाँ पे सबको सुनाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को चैट बॉक्स में खोल के उसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि अनम्यूट करके सब आंसर दोगे ना फिर हॉच पॉच हो जाएगी क्लास। तो हाउ मेनी चैप्टर्स इन भगवत गीता? भगवत गीता में कितने चैप्टर्स हैं, किसको पता है? चैट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हो। ओके, 18 चैप्टर है। राइट, 18 चैप्टर्स है, वेरी राइट, 18। आप देखो, आप सब लोग तो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो। तो हाउ मेनी श्लोकस इन भगवत गीता? कितने श्लोकस हैं? 700। 700, वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट ऑडियंस।
अच्छा ये बताइए, भगवत गीता में किस किस की वॉइस है? वॉइस का मतलब है कौन कौन 700 श्लोकों को बोल कौन रहा है, कौन कौन लोग 700 श्लोक को बोल रहे हैं, किसकी वॉइस है? भगवत गीता में किसके मुख से ये श्लोक निकले हैं? एक तो अर्जुन और भगवान कृष्ण भगवान, और धृतराष्ट्र भगवान और कृष्ण, संजय। राइट, तो देयर आर 4 स्पीकर्स, 4 वॉइसेस हैं, संजय, धृतराष्ट्र, अर्जुन एंड कृष्ण। वेरी राइट, वेरी इंटेलिजेंट ऑडियंस, ठीक है, तो यू कैन क्लैप फॉर योरसेल्फ। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। 18 चैप्टर्स है। चैप्टर का मतलब क्या होता है? जैसे एक बड़ी बुक है, बड़ी बुक को ना छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया। जैसे हमारी हिंदी की बुक होती थी ना बचपन में, तो हिंदी की बुक में 2-4 चैप्टर होते थे ना, 5-6, तो ऐसे चैप्टर है, इसमें 3 चैप्टर्स हैं, 700 वर्सेस हैं। और 700 वर्सेस में से 574 वर्सेस भगवान कृष्ण ने बोले हैं, 84 श्लोका अर्जुन ने बोले हैं, धृतराष्ट्र का सिर्फ एक ही श्लोक है, और संजय ने 41 श्लोका बोले हैं। राइट, क्लियर हो गया? तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि भगवत गीता की क्लास के बाद आपको एक पोल आएगा इसी ग्रुप में, तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने टिक टिक करके उन क्वेश्चंस का आंसर देना है, ताकि समझ आए कि जितने लोग क्लास लगा रहे हैं उनको समझ आ भी रहा है कुछ के नहीं आ रहा। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चले। भगवत गीता कब बोली गई बताइए? कितने साल पहले भगवत गीता बोली गई? 5000 साल पहले, और एकादशी वाले दिन। एनीबॉडी कैन टेल मी द एग्जैक्ट वो 5000 तो है एग्जैक्ट ईयर्स? जब भगवान ने शरीर छोड़ उसके 36 साल बाद छोड़ा है, अच्छा, तो इसमें से राइट। तो भगवत गीता 5120 साल पहले बोलेगी, 5120 इयर्स बैक। राइट, अच्छा ऐसा नहीं है कि 5120 साल से पहले भगवत गीता नहीं थी, तब भी थी, लेकिन वो लुप्त हो गई थी, तो भगवान ने इसको दोबारा से एक ढंग से ज्ञान को दोबारा जीवित किया 5120 साल पहले। ठीक है, दिस इज द एग्जैक्ट फिगर। ओके, तो हु हैज रिटन भगवत गीता? भगवत गीता किसने लिखी? वेद वेद व्यास। वेदव्यास जी ने लिखी। अच्छा ठीक है, वेदव्यास जी ने तो उनको बोला ना, जो भगवान कृष्ण ने बोला उसको डिक्टेट श्री गणेश ने, किया, श्री गणेश, मतलब कॉपी पेन श्री पे गणेश, किसने लिखा? हाँ श्री गणेश। गणेश जी ने लिखा। राइट, वेरी राइट। तो वेद व्यास जी ने, देखो भगवान कृष्ण ने ओरिजिनली भगवत गीता बोली, वेद व्यास जी ने जो उन्होंने श्लोक बोले उनको वेद व्यास ने एज इट इज दोहरा दिया, और गणेश जी ने इसको मतलब लिखा। तो इसके पीछे ना बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको पता है भगवत गीता किस शास्त्र का भाग है, किस स्क्रिप्चर का भाग है भगवत गीता? महाभारत का। यस, महाभारत का। तो जब वेद व्यास जी ने महाभारत लिखनी थी, तो वेद व्यास जी ने बहुत कुछ लिखा हुआ है, 4 उन्होंने वेदों को विभाजित किया, 4 वेद लिखे, 18 पुराण लिखे। तो जब महाभारत लिखनी थी, तो वेद व्यास जी को था कि इसमें इतने सारे श्लोक हैं, तो देयर आर 1 लाख श्लोकस इन महाभारत। तो उनको ना पहले के जमाने में तो होता नहीं था कि टाइपराइटर्स थे या कंप्यूटर्स थे, तो ऐसा तो था नहीं। तो क्या होता था, कोई ना कोई लिखता था इसको, श्लोकों को जो भी बोला जाता था उसको लिखते थे। तो जो वैसे तो सुनकर ही ज्ञान को याद किया जाता था, लेकिन वेद व्यास जी को बोला था कि कलयुग के जो लोग हैं वो तो याद रख नहीं पाएंगे, उनके लिए तो लिखना पड़ेगा। तो लिखते कैसे थे? पत्तों के ऊपर लिखा जाता था। ठीक है, बेसिकली पाम लीव्स वर यूज्ड। ठीक है, पाम के बड़े बड़े पत्तों को यूज किया जाता था, पत्तों के ऊपर मोर पंख को स्याही में डाल के लिखा जाता था। आपने कभी वाल्मीकि जी को देखा होगा ना, ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स में देखा होगा। तो जब वेद व्यास जी को लगा कि चलो भगवत मतलब महाभारत के श्लोक तो वो बोलेंगे, लेकिन इसको लिखेगा कौन? तो ब्रह्मा जी के पास पूछने गए। तो ब्रह्मा जी कहते गणेश जी इज वेरी इंटेलिजेंट, यू गो टू गणेश जी, ही विल राइट इट, वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो वेद व्यास जी गणेश जी के पास गए कि आप महाभारत को लिखो। तो गणेश जी कहते ठीक है मैं लिखूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है भाई? तो कहते आप बीच में रुकोगे नहीं। तो कहते मैं वायु की गति से लिखूंगा, आपको वायु की गति से बोलना पड़ेगा। अब वेद व्यास जी सोचते, कहते भाई मैं कौन सा कोई स्टोरी लिख रहा हूँ, मैं महाभारत लिखनी है, तो एक इतिहास की घटना लिखनी है, तो मुझे उसके लिए समय तो चाहिए। गणेश जी कहते फिर तो मैं नहीं मानूंगा, अगर जो जैसे जिस स्पीड में मैं लिखूंगा उसी स्पीड में आप बोलोगे तो मैं लिखूंगा, नहीं तो जैसे ही आपका बोलना बंद मेरा लिखना बंद, फिर मैं चला जाऊंगा। तो वेद व्यास जी ने क्या किया, अच्छा पता, जब अब पत्तों पे आपने लिखनी है भगवत गीता,
तो ऐसा थोड़ा ना कि वहां पे बहुत सारे पत्ते होते थे, तो क्या करते थे, गणेश जी के कितने हाथ हैं बताओ, गणेश जी के कितने हैंड्स हैं, हाउ मेनी हैंड्स गणेश इज हैविंग? 4 4 hands. Okay, so this is your Ganesha ji and he is having 4 hands. 4 हाथ हैं उनके। वो क्या करते थे ना, वो 2 हाथों से तो लिखते थे, पत्ता पकड़ा एक हाथ से, एक हाथ से लिखा, और बाकी के जो 2 हाथ हैं उनसे वो पत्तियां तोड़ते रहते थे। तो इसका मतलब क्या है कि साथ के साथ ही जो प्रिंटिंग मटेरियल है वो सप्लाई होता था और साथ के साथ ही वो लिखते थे, इकट्ठा इकट्ठा दोनों काम चलते थे। तो अब वेद व्यास जी को अभी कुछ तो सोचना पड़ता है ना, जो स्पीकर बोल रहे हैं, कभी कभी आप मुझे देखोगे मैं भी थोड़ी देर के लिए थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, है ना, हम फॉर 1 सेकेंड 2 सेकेंड। तो वेद व्यास जी को जब ब्रेक लेना होता था महाभारत लिखवाते लिखवाते, तो वो क्या करते थे पता है, उन्होंने एक युक्ति लगाई। युक्ति क्या लगाई, वो गणेश जी को कहते ठीक है मेरे को आपकी कंडीशन मंजूर है, मैं कॉन्टिन्यूसली बोलूंगा, आप कॉन्टिन्यूसली लिखना, लेकिन जो श्लोक आपको ना समझ आए वो जब तक समझ नहीं आएगा तब तक आप वहां पे रुकोगे। गणेश जी कहते ठीक है। तो व्यास देव जी को जब भी ब्रेक लेना होता था वो एक ऐसा टेक्निकल श्लोक डालते थे उसके अंदर कि गणेश जी को थोड़ा माइंड लगाना पड़ता था कि श्लोक का क्या मतलब है, और जितनी देर में वो माइंड लगाते थे उतनी देर में वेद व्यास जी 400-500 श्लोक और कंपाइल कर देते थे। तो आप देखो कैसे राइटर्स हैं जिन्होंने ये महाभारत लिखी है। इमीडिएटली जैसे उन्होंने सोचने के लिए गणेश जी रुके, उन्होंने कुछ सेकंड के लिए सोचा, उतने सेकंड्स में 400-500 श्लोक और वेद व्यास जी ने कंपाइल कर लिए। इस ढंग से ये भगवत महाभारत लिखी गई, और जो भगवत गीता है इट्स अ पार्ट ऑफ महाभारत। क्लियर हुआ? तो सारे क्वेश्चन याद हो गए ना सबको, ये पूछे जाएंगे आपको, राइट? ठीक है। तो भगवत गीता में टोटल 18 चैप्टर्स हैं, और 18 चैप्टर्स को ना 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। 3 भागों में कैसे डिवाइड किया हुआ है? कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, ऑल तो हम लोग इसकी बैकग्राउंड को सेट करने के लिए 3-4 दिन लगा सकते हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स है, थोड़ा जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा। तो भगवत गीता में आपने सबने बताया ना कि 3 चैप्टर्स हैं, तो 1 से लेके 6 तक जो चैप्टर्स हैं उसको बोलते हैं कर्म योग। जो 7 से 12 तक चैप्टर्स हैं उनको बोलते हैं भक्ति योग। जो 13 से लेके 18 तक चैप्टर है उसको बोलते हैं ज्ञान योग। अब इसका अर्थ क्या है, योग का क्या मतलब होता है? जुड़ना। तो अगर आप कर्मों के एक लेमैन की सिंपल डेफिनेशन में अगर इसको डिफाइन करना हो, अगर आप भगवान के साथ कर्मों के साथ जुड़ते हो, अपने कर्मों के थ्रू भगवान से जुड़े, तो क्या बन गया? कर्म योग। अगर भक्ति के थ्रू भगवान से जुड़े तो क्या बन गया? भक्ति योग। और अगर ज्ञान के थ्रू भगवान से जुड़े तो क्या बन गया? ज्ञान योग बन गया। क्लियर? तो अब आप तो भूल जाओगे, अब 6 महीने बाद पूछा जाएगा जी कौन से फर्स्ट 6 चैप्टर थे, आप बोलेंगे हमें तो याद नहीं है, इतने 6 महीने पहले पढ़ा था। तो आपको पता है एक टीवी सीरियल आता था, बहुत फेमस था, अभी भी शायद आता हो, कौन बनेगा करोड़पति? सुना है किसी ने? कौन बनेगा करोड़पति? इट वाज अ फेमस टीवी शो, राइट? तो कौन बनेगा करोड़पति को हम क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में? केबीसी कहते हैं ना। तो आपने कैसे याद करना है इसको? इसको याद करना है केबीजी। कैसे याद करोगे? केबीजी। और 6 का टेबल चल रहा है, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। याद हो गया ना? पहले 6 चैप्टर कर्म योग, अगले 6 चैप्टर भक्ति योग, अगले 6 चैप्टर ज्ञान योग। तो क्या फॉर्मूला लगाया हमने, कौन बताएगा? केबीजी में। केबीजी। अब तो नहीं भूलोगे ना? ठीक है, कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको याद रहेगा, बस वो कौन बनेगा करोड़पति ऐसे याद रखना है, केबीसी केबीजी। ओके। अब इस बॉक्स में ऐसे क्यों दिखाया गया इस पिक्चर में भगवत गीता को, जो आपको नजर आ रही है ना? अच्छा एक बात बताओ, सबके पास ज्वेलरी होगी ना, ज्यादातर माताएं इस क्लास को ज्वाइन कर रही है, ज्वेलरी होती है ना? तो आपने देखा होगा अगर आपका डायमंड का सेट है तो जो ज्वेलर होता है जिस उसमें आपको डाल के देता है डिब्बे में, बहुत सुंदर डब्बा होता है ना? ऊपर से भी बहुत सुंदर होता है, नीचे से भी बहुत सुंदर होता है, लेकिन आपका इंटरेस्ट किसमें होता है? डिब्बे में, या डिब्बे के अंदर जो रिंग पड़ी है, अंगूठी पड़ी है, उसमें इंटरेस्ट होता है? किसमें इंटरेस्ट होता है बताओ? रिंग में। रिंग में, राइट? ठीक है। तो ये जो भगवद गीता के फर्स्ट 6 चैप्टर्स है, ये समझो कि डिब्बे का ऊपर वाला हिस्सा है। जो लास्ट वाले 6 चैप्टर्स हैं वो आपके ज्वेलरी बॉक्स का नीचे वाला हिस्सा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जो अंदर मनी है, जो हीरा है। क्योंकि ऐसा नहीं कि भगवान को कर्मों के माध्यम से भगवान से नहीं जुड़ सकते, बिल्कुल जुड़ सकते हो, ज्ञान के माध्यम से बिल्कुल जुड़ सकते हो, लेकिन भगवान को पसंद क्या है? कर्म पसंद है, भक्ति पसंद है, कि ज्ञान पसंद है? भक्ति। भक्ति। तो भगवान को क्योंकि भक्ति पसंद है, तो भगवान किस में इंटरेस्टेड है सबसे ज्यादा?
भक्ति में। तो हमें भी किसमें इंटरेस्ट होना चाहिए? भक्ति में। और पता है आपको, जो हमारे पास मनी होती है, कोई अंगूठी होती है, सपोज आपके पास हीरे की अंगूठी होती है, हम उसको ना बहुत सीक्रेटली रखते हैं, बहुत संभाल के, बहुत सुंदर से डिब्बे में संभाल के रखते हैं। तो क्योंकि भक्ति योग सबसे गुह्यतम ज्ञान है, गुह्यतम का मतलब होता है सबसे द मोस्ट सीक्रेट नॉलेज, इस भक्ति योग बहुत ही रहस्यमय ज्ञान है, इसलिए उसको बीच में रखा गया है। ऐसे ही संभालते हैं ना चीजों को, किसी ऐसे अच्छे से बॉक्स में लपेटा, फिर अंदर अंगूठी को रखा। तो इसी प्रकार कर्म योग और ज्ञान योग के बीच में लपेट के भगवान ने आपको दिया भक्ति योग, बीच में, बहुत गुह्यतम ज्ञान है, इसलिए इसको बीच में रखा गया है। क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से आपको याद भी हो गया होगा, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। सिंपल डेफिनेशन, योग मतलब जुड़ना, भगवान से जुड़ना है। अब नाउ दिस इज द माइंड मैप ऑफ भगवत गीता। आप देख के डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना, इट्स वेरी इजी। तो इसमें हमें क्या मिलता है? ये सारा का सारा जो आपका माइंड मैप है ना, ये जो आपके फर्स्ट 6 चैप्टर्स है उसका माइंड मैप है। किसको कैसे याद रखना है, अब इसको याद रखने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले क्या है, भगवत गीता का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें कितने श्लोक है? 46। कितने श्लोक है? 46। और इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जर्विंग द आर्मीज इन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। हिंदी में हम क्या कहेंगे? जो इस्कॉन की भगवत गीता है उसमें इसको कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण कहते हैं, राइट। और अगर आप कहीं कहीं पे इसको पढ़ोगे, इसका नाम अर्जुन विषाद योग भी है। विषाद मतलब होता है विलाप करना, तो अर्जुन विलाप कर रहा है इस फर्स्ट चैप्टर में, राइट। तो फर्स्ट चैप्टर टोटल कितने श्लोका हो गए? 46 श्लोका। ओके, अब जब हम भगवत गीता को पढ़ेंगे, इस माइंड मैप को थोड़ा सा आगे इलेबोरेट किया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि देखो, जो पहले 13 श्लोक हैं 1 से लेके 13 तक, इसको कहते हैं प्रेपरेशन ऑफ वॉर। प्रेपरेशन ऑफ वॉर का मतलब है इस 13 श्लोकों में क्या है, इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि कौरवों की सेना कैसे खड़ी है, पांडवों की सेना कैसे खड़ी है, कौरवों की सेना में कौन कौन से लोग हैं, पांडवों की सेना में कौन कौन से लोग हैं। तो इसको कहते हैं प्रेपरेशन ऑफ वॉर। पहले 13 श्लोकों में सिर्फ इतना ही है, राइट। 14 से लेके 20 तक जो श्लोक है उसको कहते हैं साइंस ऑफ विक्ट्री। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए माइंड मैप यूज किया गया है। जब आप पढ़ोगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा। तो 14 से लेके 20 तक के श्लोकों में ये बताया गया है कि युद्ध में जीत पांडवों की होगी, इसके संकेत हैं, छुपे हुए संकेत। जैसे होता है ना, आप घर से बाहर निकले, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो आप क्या बोलोगे? शुभ हो गया, शुभ हो गया, है ना। तो ऐसे कुछ शुभ लक्षण है 14 से लेके 20 तक के श्लोकों में, जिससे पता लगता है कि युद्ध में जीत पांडवों की होगी। जो 21 से लेके 27 तक श्लोक है उसको कहते हैं कृष्णा एज भक्त वत्सल। तो भगवान कितने भक्तों के ऊपर दयालु है उसका पता हमें 21 से लेके 27 तक के श्लोकों में लगता है। और जो 28 से लेके 46 तक श्लोक है, 28 से 46 तक, इसमें क्या है? इसमें अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता। तो अर्जुन अपने डाउट प्रस्तुत करता है, अपने डाउट देता है कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता हूँ, अपने रीजंस देता है। तो टोटल अर्जुन ने भगवान कृष्ण को युद्ध ना करने के 5 कारण बताए हैं, जिनमें से 4 कारण पहले चैप्टर में है, 5th कारण आपको सेकंड चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज द माइंड मैप। आपको मैं ये भेज दूंगी, यू कैन टेक दिस प्रेजेंटेशन, और कभी इसको रेफर करना हो तो आप कर सकते हैं। ओके, आगे तो आज थोड़ा सा फर्स्ट श्लोक को करने की कोशिश करेंगे। अगर आज नहीं कंप्लीट हुआ तो कल कर लेंगे, क्योंकि हमारे 6 मिनट्स रहते हैं इस मीटिंग को ओवर होने में। तो सबसे पहला श्लोक है भगवत गीता का। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो अभी जो बंदा भगवत गीता पढ़ेगा ना उसको लगेगा ये तो बड़ा इजी श्लोक है। इसमें तो धृतराष्ट्र ने पूछा है कि संजय कुरुक्षेत्र के युद्ध में मेरे बच्चे पांडु के बच्चों ने क्या किया। इट लुक्स वेरी सिंपल, लेकिन हमने भगवत गीता को डी कोड करना है। तो डी कोड कैसे करेंगे? आचार्यों की हेल्प से, गुरु महाराज जी की हेल्प से, प्रभुपाद जी की हेल्प से, जैसे उन्होंने डी कोड किया है। ठीक है, तो इसमें जो हम जिसके बेस पे श्लोक को डी कोड कर रहे हैं, तो हम अपने जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं बलदेव विद्याभूषण जी, उनकी टीका से इस को डी कोड कर रहे हैं हम। शायद आपको ये नाम पहली बार आपने सुना हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया कि मैं कहाँ से रेफरेंस लेके इसको पढ़ रही हूँ, आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले श्लोक में क्या पता लगता है? आपके मन में कभी ये आया कि 4 लोगों ने भगवत गीता में डायलॉग्स दिए हैं, संवाद दिया है, कृष्णा, अर्जुन, संजय, धृतराष्ट्र। तो आपको नहीं लगता इतना महान ग्रंथ है, पहला श्लोक ना कृष्णा से शुरू होना चाहिए था? किसी को ऐसा लगता है? और धृतराष्ट्र इज ओके,
कुछ व्यूज दो चैट बॉक्स में लिख के। ऐसा नहीं लगता कि भगवत गीता महान ग्रंथ है और भगवान कृष्ण का पहला डायलॉग होना चाहिए था? लगता है ना? तो पहला प्रश्न कि भगवत गीता का फर्स्ट डायलॉग धृतराष्ट्र के मुख से क्यों है, ये प्रश्न। सेकंड प्रश्न आप सोचो, सेकंड प्रश्न ये है कि देखो अगर आप मूवी देखने गए हो सिनेमा में, ठीक है, तो थिएटर में आप जाके बैठे, तो मैं आपको फोन करूं कि आप थिएटर में मूवी देखने गए थे, आपने क्या किया, तो आप बोलोगे भाई मैं थिएटर में मूवी देखने आया हूं तो मूवी देखूंगा ना, और क्या करूंगा। तो ये आपको क्वेश्चन अटपटा सा नहीं लग रहा कि भाई संजय से पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ऑब्वियसली वो लड़ने गए हैं तो लड़ेंगे ही ना, वहां पे कोई खाना खाने तो गए नहीं है, तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा। थर्ड इसमें क्या है, इसमें हिडन मीनिंग क्या है, इसमें ना धृतराष्ट्र डरे हुए हैं, राइट। डरे कैसे हुए हैं इसका भी हम देखेंगे अभी जब इसको डिकोड करेंगे श्लोक को। फोर्थ क्या है कि इस श्लोक में इनडायरेक्टली ये पता लग गया कि कौन जीतेगा, कौरव जीतेंगे या पांडव जीतेंगे, ये इनडायरेक्टली श्लोक में पता लग रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातों को कैसे समझेंगे, सबसे पहले एक दो प्रश्नों के उत्तर आज की क्लास में करेंगे, बाकी कल की क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे, अच्छा इस श्लोक से एक और बात का पता लगता है, किस बात का, कि धृतराष्ट्र जो था ना वो पांडवों को ज्यादा पसंद नहीं करता था, वो पक्षपाती था, ठीक है। तो ये 5 बातों का पता इस पहले श्लोक से लग रहा है। चलिए अब इसको हमें डिकोड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस श्लोक में एक वर्ड है धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र, ये जो धर्म क्षेत्र वर्ड आया, दिस इज ऑल्सो कुरुक्षेत्र ओनली, कुरुक्षेत्र का ही दूसरा नाम धर्म क्षेत्र है, ठीक है। जब महाभारत का युद्ध होने लगा उससे पहले व्यासदेव जी गए धृतराष्ट्र के पास और उसको कहते हैं कि इतिहास का इतना बड़ा युद्ध होने जा रहा है, तुम्हारे बेटे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या तुम इस युद्ध को देखना चाहोगे। तो धृतराष्ट्र ने बोला कि डिपेंड करता है युद्ध का रिजल्ट क्या होगा, अगर मुझे रिजल्ट पता लग जाए मैं देख लूंगा। तो वेद व्यास जी तो त्रिकालदर्शी है, उन्होंने दिव्य दृष्टि से ध्यान लगा के देखा और बताया किसको, धृतराष्ट्र को, कि भी तुम्हारे लिए बुरी खबर है। क्या बुरी खबर है, कहते तुम्हारे 100 के 100 पुत्र इस युद्ध में मारे जाएंगे। तो धृतराष्ट्र ने बोला कि जिन बच्चों को मैं जीते जी नहीं देख सका उनको मरता हुआ क्यों देखूं, मैं नहीं देखूंगा युद्ध को, राइट। अब आप ये बताओ, अगर किसी को पता हो कि मेरा बच्चा लड़ने के लिए जा रहा है और कोई दूसरा बंदा आके बता दे कि पक्का मरेगा, क्या हम अपने बच्चे को लड़ने के लिए भेजेंगे। चैट बॉक्स में यस नो लिख के बताओ। अच्छा कोई ऐसे ही कह दे कि बच्चा गाड़ी लेके निकला, कोई बंदा बोले कि भाई इसका पक्का एक्सीडेंट होगा, तो उसको भेजेंगे हम। फिर धृतराष्ट्र ने क्यों युद्ध को होने दिया, धृतराष्ट्र तो राजा था। अब जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी राजा प्रधानमंत्री है ना, मोदी जी ने बोला रात को 12 बजे घोषणा कर दी कल से 2000 के नोट बंद, उन्होंने घोषणा कर दी, सारे देश ने माना ना। तो धृतराष्ट्र वाज आल्सो द किंग, वो कहते जब उनको पता लगे मेरे बेटे मर जाएंगे, चुपचाप से घोषणा करनी थी कि मैंने भी बच्चे चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, बंद करो युद्ध। धृतराष्ट्र एक बार कहते युद्ध बंद कर दो, युद्ध बंद हो जाता। कृष्णा ने 5 गांव मांगे थे, 5 गांव दे देते, बच्चों की जान बचा लेते। धृतराष्ट्र ने क्यों नहीं बचाई बच्चों की जान, बताओ क्यों नहीं बचाई, नहीं बचाई ना। It means who is the real villain of Mahabharat? It is Duryodhan. कौन है महाभारत का रियल विलेन, कौन है, धृतराष्ट्र, राइट। क्लियर हुआ। तो बाकी के 4 प्रश्नों का उत्तर आपको दिया जाएगा कल की क्लास में, क्योंकि अभी ये क्लास ओवर होने वाली है। द सेशन इज ओनली फॉर 40 मिनट्स। मैं ज्यादा बढ़ाऊंगी नहीं सेशन को, क्योंकि जो लोग जॉब पे हैं वो बड़ी मुश्किल से सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं फर्स्ट श्लोक में उसको हम डिकोड करेंगे कल। तो आपका जो भी फीडबैक है, आपको सेशन अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, आप ग्रुप में मुझे मैसेज डाल के बता देना। आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा कल। क्लियर, सेशन समझ में आया? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स यस और नो। यस माता जी, राइट। So thank you so much. We'll again continue the same session tomorrow at the same time 3:30. Thank you so much everyone for joining the session. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।